नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर। आज हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AAS मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स का डिटेक्शन करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में फ्लैम फोटोमेट्री देखी थी। फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बिल्कुल सेम होती है। इसमें बस अंतर सिर्फ किस चीज़ का रहता है, अंतर रहता है डिटेक्शन का, कि यहाँ पर डिटेक्शन किया जा रहा है एब्जॉर्प्शन लाइट का, मतलब कितनी लाइट मॉलिक्यूल्स ने, कितनी लाइट एटम्स ने डिटेक्ट की, मतलब सॉरी एब्जॉर्ब की, उस लाइट का मेजरमेंट किया जाता है। जबकि फ्लैम फोटोमेट्री में कितनी लाइट इमिट की, उस लाइट का मेजरमेंट किया जाता है। तो फ्लैम फोटोमेट्री और ये बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम सारी चीज़ें सेम आपको मिलेंगी। बस आपको ये देखने को मिलेगा कि फ्लेम के अंदर एमिशन लाइट का मेजरमेंट किया जाता है, जबकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन लाइट का मेजरमेंट किया जाता है। तो सिंपल, एटॉमिक का मतलब एटम्स, एटोमाइजेशन होता है, मतलब एटम्स में टूटता है मॉलिक्यूल्स, और एब्जॉर्प्शन मतलब वो एब्जॉर्प्शन करता है, उस लाइट का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार का टेक्निक डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। उसकी हम प्रेजेंस और उसकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि मेज़र हम करते हैं एब्जॉर्प्शंस लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जो कि एलिमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ वेरी कॉमन टेक्निक होती है फॉर डिटेक्शन द मेटल मेटलॉइड्स इन सैंपल। ठीक है, पॉइंट क्या है, इसके यूजेस क्या है। यूजेस में आपका मेटेलिक एलिमेंट्स फूड इंडस्ट्री में डिटेक्ट कर सकते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम्स, इनका सीरम के अंदर डिटेक्शंस, लेड, पेट्रोल के अंदर डिटेक्शन। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर थी, बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगी। और जनरली प्रिंसिपल भी सेम ही है, बस थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन एटम्स क्या करता है, एटम्स क्या करता है, यू विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में वो चेंजेस आते हैं, मतलब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में जाता है, लाइट को एब्जॉर्ब करते। उस एब्जॉर्ब हुई लाइट का डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है। उससे हम उसकी अमाउंट को डिटेक्ट कर पाते हैं कि कितना एटम, कितने एटम कितनी लाइट को डिटेक्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके अनुसार हम उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम पैटर्न, सेम इंस्ट्रूमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। सोर्स ऑफ यूवी विजुअल रेडिएशंस, ये फिक्स वेवलेंथ देती है। जैसे मान लीजिए हम सोडियम का डिटेक्शन करना है, तो इसके अंदर सोडियम है, तो ये जो हमारा लैंप है वो सोडियम जितनी लाइट इमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसी लाइट को वो यहाँ पे देगा। ठीक है, 589 नैनोमीटर की। तो ये लाइट, सोर्स ऑफ लाइट आई, मतलब यहाँ पे फ्लेम नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई सोर्स अलग से लगा हुआ है, तो सोर्स उस लाइट को दे रहा है। ठीक है, वो लाइट फ्लेम के अंदर जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते, जो सैंपल डिलीवरी सिस्टम रहता है, सैंपल होल्डर रहता है, फिर इसके बाद नेबुलाइजर रहता है, फिर बर्नर रहता है, आपके ऊपर फ्लेम रहता है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बोला था कि जो सैंपल लिक्विड फॉर्म में रहेगा वो फ्यूल प्लस ऑक्सीडेंट से मिलके ड्रॉपलेट्स बनेगा नेबुलाइजर के अंदर, और वह स्प्रे होगा फ्लेम के अंदर। स्प्रे होगा तो वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होगी, वही प्रोसेस जो हमने पहले देखी थी, डिसॉल्वेशन, वेपराइजेशन, एटमाइजेशन, एक्साइटेशन, इमिशन, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगी, तो ये फ्लेम के अंदर, ये प्रोसेस होगी, साथ में ये लाइट आ रही है, उसको वह एब्जॉर्ब करेगा। देखिए, डिसॉल्वेशन मतलब, जो देखिए पिछली जो हमने फ्लेम फोटोमेट्री आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। उसका जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल में सिंपल क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा सैंपल है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो लिक्विड हट जाता है, सिर्फ सॉल्यूट बचता है, तो उसे बोलते हैं डिसॉल्वेशन। इस फ्लेम के अंदर हो रहा है। ठीक है, डिसॉल्वेशन हो रहा है। देन वह वेपर में बदल रहा है, तो वेपराइजेशन हो रहा है। फिर वेपर
एटम में बदल गई, मतलब वो मॉलिक्यूल्स टूट के एक एक इंडिविजुअल एटम में टूट गया तो एटमाइजेशन हो गया। फिर वो एटम्स लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी लाइट को, ये वाली लाइट को, तो वो एक्साइटेड होता है, एक्साइटेशन होता है, ठीक है। तो वह लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वही लाइट यहाँ पे निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे मान लीजिए हम सोडियम का डिटेक्शन कर रहे हैं, तो सोडियम यहाँ पे आपका फ्लेम के अंदर जलता है, सभी प्रकार का एटमाइजेशन होता है उसका, एटमाइजेशन का होने के बाद ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वह लाइट एब्जॉर्ब होके आपके पास यहाँ पे देखिए एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब, और जो अब क्या करता है, देन मोनोक्रोमेटर का काम रहता है। मोनोक्रोमेटर्स एक फिक्स वेवलेंथ को पास होने देता है, बाकी को रोक लेता है, जैसे कि हमने पिछली उसमें देखा था। तो एक क्या बोलते हैं, फिक्स वेवलेंथ को पास होने देता है, तो फिक्स वेवलेंथ डिटेक्टर तक पहुंचती है और डिटेक्टर्स उसको डिटेक्ट करता है, एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है, रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है और स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सेम टू सेम इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलेगा। चलिए इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट, रेडिएशन सोर्स, नेबुलाइजर्स और मोनोक्रोमेटर डिटेक्टर्स, ठीक है। तो रेडिएशंस, इसकी पहले वर्किंग समझ लेते हैं थोड़ी सी, वर्किंग क्या है। देखिए वर्किंग से हम पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन समझ जाएंगे। देखो कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा से बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने पूरे पढ़े हुए हैं। देखो डिटेक्टर्स जो हमने यूवी विजुअल डिटेक्टर्स में यूज़ करते हैं, फ्लेम, जो फ्लेम के अंदर मोनोक्रोमेटर्स यूज़ किए, वही नेबुलाइजर का काम है ड्रॉपलेट्स बनाना, एटमाइजेशन का काम है एटमाइजेशन करना, फ्लेम का काम क्या है, एटम में तोड़ना, ठीक है। और रेडिएशन सोर्स क्या है, रेडिएशन सोर्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि फिक्स वेवलेंथ की लाइट देता है, ठीक है। अभी हम पढ़ना चाह रहे हैं अभी वर्किंग ऑफ फ्लोरोमीटर। ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी हम वर्किंग पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इस जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसकी हम वर्किंग पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस लाइट सोर्स ने क्या किया, लाइट सोर्स ने एक फिक्स वेवलेंथ रिलीज की, फिक्स वेवलेंथ रिलीज की लाइट सोर्स ने, रेडिएशन सोर्स ने। तो अब नेबुलाइजर्स क्या करेगा, नेबुलाइजर का काम होता है सैंपल प्लस फ्यूल प्लस ऑक्सीडेंट को मिक्स करना एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देना, ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जैसे ही आपका क्या हो गया, ड्रॉपलेट्स में टूट गया, तो वह सैंपल फ्लेम के अंदर जाता है, फ्लेम के अंदर उसका एटमाइजेशन होता है, फ्लेम के अंदर एटमाइजेशन होता है। तो एटमाइजेशन की कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जो हमने प्रिंसिपल्स में देखी थी। सबसे पहले डिसॉल्वेशन होता है, मतलब जो सॉल्वेंट के अंदर जो हमारा सैंपल था उसका सॉल्वेंट इवोपरेट होता है। फिर वॉलेटिलाइजेशन, मतलब वह सैंपल गैस में फॉर्म में आ जाता है, गैस फॉर्म में आ जाता है। फिर वह डिसोसिएशन होता है, मतलब एटमाइजेशन जिसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होता है इंडिविजुअल एटम्स में। फिर इसके बाद आयनाइजेशन होता है, मॉलिक्यूल्स मतलब एटम्स आयनाइज होता है, ठीक है। देन एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेशन मतलब वह मॉलिक्यूल्स एक्साइट होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, डिजायर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और एक्साइट करता है, एक्साइट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोमाइजेशन हो गया। अब वह लाइट को एब्जॉर्ब कर चुका है एटम्स, अब क्या करेगा, देन डिजायर वेवलेंथ रेडिएशन जो कि पास होती है मोनोक्रोमेटर्स के द्वारा एंड फॉल ऑन डिटेक्टर, मतलब जो लाइट का हम डिटेक्शन करना चाह रहे हैं वो लाइट को हम मोनोक्रोमेटर से पास होने देते हैं और डिटेक्टर तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। डिटेक्टर तक यह पहुंच गई है, तो अब क्या होगा, डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा कि हाउ मच लाइट रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई है बाय सैंपल के द्वारा, कितनी लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, वो डिटेक्ट कर लेता है। अब वह डिटेक्ट की गई लाइट को हम कंपैरिजन के माध्यम से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए डिटेक्टर्स एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बेंस रीडिंग देता है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस रीडिंग देता है अननोन सैंपल की, ठीक है, एब्जॉर्बेंस की रीडिंग आई, लेकिन कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी, क्वांटिफाई उसको करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा विद स्टैंडर्ड के द्वारा। स्टैंडर्ड के द्वारा हम स्टैंडर्ड के 5 सैंपल लगाएंगे तो 5 का ग्राफ बनेगा, कैलिब्रेशन कर्व के माध्यम से हम उसका पता लगाएंगे
कि हमारा सैंपल की कितनी कंसंट्रेशन है, मतलब 5, 10, 15, 20 का हम कैलिब्रेशन कर बनाते हैं, तो हमको अगर मान लीजिए वो 5 के पास में आ रहा है, मतलब उसका 5 माइक्रोग्राम का सैंपल होगा, मतलब उसके पास इतनी कंसंट्रेशन होगी, तो इस प्रकार से हम उसका डिटेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने कंपोनेंट्स पे। पहला हमारा कंपोनेंट्स है रेडिएशन सोर्स। देखिए यहाँ पर रेडिएशन सोर्स में हम 3 प्रकार के सोर्स ले रहे हैं, लेकिन जनरली हम होलो कैथोड लैम्प का ही यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, जनरली इसी का यूज़ करते हैं। बाकी इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैम्प, ड्यूटेरियम लैम्प, इनका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम होलो कैथोड लैम्प का डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का ये लैम्प है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, तो एक कैथोड और एनोड लगा हुआ है, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं वोल्टेज कनेक्शन के द्वारा। ठीक है, बैटरी के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब होता क्या है, इस चेम्बर के अंदर, ये सील्ड चेम्बर रहता है, इस चेम्बर के अंदर नियोन और आर्गन गैस भरी रहती है। नियोन या आर्गन ये इनर्ट गैस है, ये भरी रहती है। इसके साथ ये एक विंडो रहती है जो कि क्वार्ट्स और ग्लास विंडो बनी रहती है, मतलब यहाँ से लाइट पास हो सकती है, बाकी जगह से लाइट पास नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब होता क्या है, देखिए अब एक और पॉइंट जान लीजिए कि जो कैथोड है, वो कैथोड जो रहेगी, वो जिस सैंपल का डिटेक्शन करना है, मान लीजिए सोडियम का डिटेक्शन करना है, तो हमारी जो कैथोड है, वो कैथोड का जो होलो कैथोड है वो सोडियम का ही बना होगा। ठीक है, वो सोडियम का ही बना होगा। अगर आपको सैंपल डिटेक्शन किसका करना है, सोडियम का, तो हमारा जो कैथोड रहेगा वो भी सोडियम का ही रहेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि होलो कैथोड जो रहता है मेटल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस मेटल को डिटेक्ट करना है, होलो कैथोड उसी मेटल का बना होता है। ठीक है, तो क्या होता है वर्किंग में, जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये हमारी जो नियोन और आर्गन गैस है वो एक्साइट होती है, वो एक्टिवेट होती है, वो आयनाइज होती है। वह आयनाइज होती है और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होती है, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होती है, और वहाँ से उसके अंदर जो सोडियम की लेयर है उस लेयर से टकराती है और सोडियम को बाहर निकालती है, सोडियम को बाहर निकालती है। तो सोडियम बाहर निकलता है एक्टिवेटेड फॉर्म में, किस फॉर्म में, एक्टिवेटेड फॉर्म में, और वह सोडियम एक्टिव से इनएक्टिव, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है एनर्जी लॉस करते, और वह एनर्जी वेवलेंथ के फॉर्म में आपसे विंडो से निकल जाती है और सैंपल के पास पहुंचती है। वो कहाँ पहुंचती है, विंडो से निकल के सैंपल के पास पहुंचती है। ठीक है, तो ये सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप थ्योरी देख सकते हैं। व्हेन अप्लाई करते हैं हाई वोल्टेज पोटेंशियल्स बिटवीन इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड के बीच में, तो इनर्ट गैस जो है आयनाइज होती है और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो एक्साइटेड सोडियम का रिलीज होता है। क्यों, हेलो कैथोड से सोडियम का रिलीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो उसका थ्रू बम्बार्डमेंट ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, यहाँ लिखा है एक्साइटेड एटम आर रिलीज फ्रॉम हेलो कैथोड थ्रू बम्बार्डमेंट ऑफ इनर्ट गैस, थ्रू बम्बार्डमेंट ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इनर्ट गैस आयनाइज हुई, वह कैथोड पर टकराती है, कैथोड से सोडियम का रिलीज होता है, सोडियम रिलीज हो जाता है। तो अब सोडियम क्या है, एक्साइटेड फॉर्म में, सोडियम हमारा एक्साइटेड फॉर्म में है, तो आप देख सकते हैं ये अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है स्पेसिफिक रेडिएशन, दिस रेडिएशंस पास थ्रू द ग्लास विंडो, ये रेडिएशन ग्लास विंडो से पास होती है और सैंपल तक जाती है, और सैंपल इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वह लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई उसका हम डिटेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट का हमारा नेबुलाइजर। नेबुलाइजर जानते हैं एक स्प्रे बोतल की तरह काम करता है। जैसे स्प्रे की बोतल रहती है, उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को वह ड्रॉपलेट के फॉर्म में जनरेट करती है। तो एरोसॉल स्प्रे की तरह काम करता है। वह सैंपल फ्यूल मिक्स करता है, मिक्स द एरोसॉल एंड फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट, सैंपल के साथ मिक्स करता है और उसको एरोसॉल के फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगला है एटोमाइजर। एटोमाइजर
फ्लेम को एटमाइजर भी बोलते हैं, वह मॉलिक्यूल्स को एटम में बदलने का काम करता है। जैसे हमने देखा एटमाइजेशन इज द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स में सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, डिटेक्टर की बात की जाए तो हम फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब डिटेक्टर यूज़ करते हैं, जो कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ हुआ था। ठीक है, आप वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, अगर डीपली आपको पढ़ना चाहते हैं तो। थोड़ा सा पॉइंट और बचे हैं इसमें, देखिएगा टाइप्स ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल बीम का होता है, एक डबल बीम का होता है। सिंगल बीम जनरली हमने क्या देखा है, सिंगल बीम का मतलब होता है कि एक समय पे एक ही सैंपल का एनालिसिस करना, मतलब या तो सैंपल का या फिर रेफरेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन ये कह रहा था हाई सेंसिटिव हाई परफॉर्मेंस रहती है और लेस एक्सपेंसिव रहती है। जबकि डबल बीम में क्या होता है, डबल बीम में कंपैरिजन स्टडी के लिए किया जाता है, मतलब एक समय में सैंपल प्लस उसी समय में हम रेफरेंस का कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों सैंपल दोनों रेफरेंस और सैंपल दोनों को एक साथ एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये लेस सेंसिटिव टेक्निक होती है ना। नेक्स्ट है अपना एप्लीकेशन, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। 62 से ज़्यादा एलिमेंट का डिटेक्शन कर सकते हैं। हैवी मेटल्स जिसके अंदर शामिल हैं बॉडी के फूड के अंदर हैवी मेटल्स प्रेजेंट हों उनका, सॉइल के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर मेटल जो प्रेजेंट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर जो मेटल प्रेजेंट हैं, वाटर के अंदर जो मेटल प्रेजेंट हैं, उन सब का डिटेक्शन हम कर सकते हैं बाय एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके